तो दोस्तों पहला ओडीआई मुकाबला 7 विकेट से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचेस के ओडीआई सीरीज में भाई 1-0 से बढ़त बना ली है। और अब जब दूसरा ओडीआई मुकाबला होगा तो क्या इंग्लैंड की टीम बाउंस बैक कर सकती है? ट्रेविस हेड जैसे भाई भीमकाय बल्लेबाज के सामने ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने पहले ओडीआई मैच में करी, 154 नॉट आउट, और उन्हें सपोर्ट मिला मानस लाबुशेन का। और बल्लेबाजी नहीं भाई, गेंदबाजी में भी दोनों खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया है। ट्रेविस हेड ने 2 विकेट लिए, मानस लाबुशेन ने 3 विकेट चटकाए। और ओवरऑल अगर आप देखो तो जो पहला मुकाबला हुआ था ट्रेंट ब्रिज में यानी कि नॉटिंघम में, उसमें टोटल 13 विकेट्स गिरे थे और इसमें से 10 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे थे। तो वो जो ट्रैक था वो कहीं ना कहीं फेवरेबल था स्पिनर्स को लेकर। और अब जब दूसरा मुकाबला जो है वो हेडिंगले लीड्स में होने वाला है, तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं? तो जब बात आएगी प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो वहां पर दोस्तों एक आधा हमें लग सकता है चेंज देखने को मिले। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इंग्लैंड टीम की, तो रीसी टोपली वापस टीम में आ सकते हैं, प्लेइंग 11 में हमें देखने को मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम हिम कोई बहुत बड़ा चेंज हमें शायद ही देखने को मिले। और रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो यहां पर दोस्तों जॉश हेजलवुड खेलते नजर आ सकते हैं, क्योंकि जो पेक्टोरियल स्प्रेन हुआ है बेन वॉशिस को, उसके चलते शायद उन्हें थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए और जॉश हेजलवुड माइट कम हैंडी इन द सेकंड ओडीआई मैच। अब यहीं पर जो दूसरे चेंजेस हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम से, तो सबसे पहले एक छोटी सी अपडेट आपको दे दूं, मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल, ये दोनों ही खिलाड़ी कोई वायरस के चलते शायद उन्हें थोड़ा सा ब्रेक दिया गया था। हो सकता है सेकेंड ओडीआई में इन्हें मौका मिले। और रही बात जैक फ्रेजर मैगर की, तो वो भी चलने में थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे, तो शायद कहीं ना कहीं वो भी स्प्रेन से ग्रसित हैं। तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 में एक आप जॉश हेजलवुड का चेंज आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं भाई सबसे पहले तो हेडिंगले लीड्स की ओर। मैदान यहां का कैसा है? अभी तक ओवरऑल 43 ओडीआई मैचेस हुए हैं, 17 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए और 26 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। एवरेज स्कोर 233 का है, हाईएस्ट स्कोर 351 का रहा, इंग्लैंड ने बनाया था, और लोएस्ट स्कोर भी कोइंसिडेंटली इंग्लैंड का है, 93 रन्स फॉर 10 विकेट्स। अब यहां पर दोस्तों अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, तो 14 बार स्कोर 200 से नीचे गया, 11 बार स्कोर 200 to 249, 12 टाइम स्कोर 250 से 299 और 6 बार स्कोर 300 प्लस जा चुका है। तो यहां पर दोनों टीम्स की बल्लेबाजी को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं स्कोर 280 से लेकर 290 के बीच जा सकता है। उम्मीद यह भी है कि शायद स्कोर 300 प्लस भी चला जाए। अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले हेड टू हेड कंपैरिजन की। अभी तक 157 मैचेस हुए, 3 मैचेस का रिजल्ट नहीं है, 2 मैचेस टाई हुए, 63 मैचेस इंग्लैंड ने और 89 मुकाबले अब ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द फर्स्ट ओडीआई मैच। वहीं जब मैचेस की बारी आती है इंग्लैंड में, तो टोटल 70 मुकाबले इंग्लैंड में खेले गए दोनों टीम्स के बीच, 36 मैचेस इंग्लैंड ने और 34 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। कहीं ना कहीं बराबरी की टक्कर हम कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो धीरे धीरे भाई इंग्लैंड की सरजमी पर मुकाबले जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें दोनों टीम्स की, तो जैसा मैंने आपको बोला प्रोबेबल प्लेइंग 11 कुछ ऐसी दिखती है इंग्लैंड की। फिल सॉल्ट, बेन डकेट, विल जैक्स, हैरी ब्रूक्स। अच्छा, यहां पर जो ये 3-4 बल्लेबाज हैं, इन पर दारोमदार रहने वाला है। पिछली बार भी शुरुआत अच्छी मिली थी, बेन डकेट ने अच्छा रन स्कोर किए थे, विल जैक्स ने रन स्कोर किए, जैक्स ने 62 रन बनाए थे, 110 का स्ट्राइक रेट था, बेन डकेट ने 95 रन बनाए चुके थे अपनी सेंचुरी से, लेकिन 104 का स्ट्राइक रेट रहा था। इन दोनों ने शुरुआत अच्छी दी थी, लेकिन उस अच्छी शुरुआत को आगे तक लेके ना जा सकी। ब्रूक भी 39 रन बना पाए 125 के स्ट्राइक रेट से। अब कहीं ना कहीं ये तो जरूर दिखाई देता है कि इंग्लैंड को अपनी बल्लेबाजी में मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। अब रही बात एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल लें T20 का, तो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, दूसरे मैच में इंग्लैंड ने कमबैक किया था। तो यहां पर एक बार फिर हमें उम्मीद जरूर है इंग्लैंड कमबैक कर सकती है, क्योंकि इनके अगर आप बात करें बॉलर्स की, तो जेकब बथल, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, वैथल से भी अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद आप कर सकते हैं। ही कैन परफॉर्म वेल। 35 रन इन्होंने बनाए थे और 1 विकेट भी निकाला था। तो जेकब बेथल कैन ऑल्सो कम हैंडी जब बात आती है दूसरे ओडीआई मुकाबले की। और साथ ही साथ मैथ्यू पॉट्स, उन्होंने भी 1 विकेट निकाला था, 6.6 की इकॉनमी रही थी। तो यहां पर जब ऋषि टोपली टीम में आते हैं और जोफ्रा आर्चर अगर विकेट निकालते हैं, तो डेफिनेटली इंग्लैंड कैन बाउंस बैक, 1-1 से सीरीज बराबर कर सकती है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहां पर जैसा मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को शायद ही मिले। ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हेडिंगले लीड्स में मुकाबला होगा और यहां पर भाई मिचेल स्टार्क, हेजलवुड दोनों के ही स्टैट जो है वो बेहतरीन रहे हैं। तो अगर मिचेल स्टार्क सही रहते हैं, फिट होते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो हमें प्लेइंग 11 में देखने को मिले। और रही बात ग्लेन मैक्सवेल की, तो शायद ही उन्हें यहां पर मौका दिया जाए। ओवरऑल ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपके समक्ष रख दी गई है। यहां पर दोस्तों अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो ट्रेविस हेड ने कमाल की बल्लेबाजी करी थी। जैसा मैंने बोला 154 रन्स नॉट आउट बनाए और 119 का स्ट्राइक रेट रहा, 2 विकेट भी निकाले थे। अब दोस्तों क्या आपको लगता है कि ट्रेविस हेड वो ऐसा बल्लेबाज है जो कि सचिन या फिर विराट कोहली के नक्शे कदम पर चल रहा है? क्या ऐसा आपको लगता है? क्योंकि ये ऐसा बल्लेबाज है जो कि चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे T20 या फिर ODI, ये बंदा सिचुएशन के हिसाब से कभी भी गियर चेंज कर सकता है। अपना जो कैरेक्टर है उसे चेंज करने में ट्रेविस हेड को ज्यादा समय नहीं लगता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है हेड का। वहीं बात करी जाए मार्नस लाबुशेन की, तो ये 77 रन बना चुके हैं। अमूमन रन स्कोर मार्नस लाबुशेन करते ही हैं और 126 का इस पहले ODI मैच में इनका स्ट्राइक रेट रहा, 3 विकेट भी निकाले। तो ये 2 खिलाड़ी डेफिनेटली आपकी एक बार फिर फैंटेसी टीम में शामिल हो सकते हैं, अलॉन्ग विद कैमरून ग्रीन। ग्रीन ने भी इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में 100 के स्ट्राइक रेट से 32 रन बनाए थे। अब जब आप स्कोर कार्ड की जब आप बात करते हैं तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम भाई टॉप ऑर्डर में मिचेल मार्श रन स्कोर नहीं कर पाए, बट अगेन स्टीव स्मिथ कोशिश जरूर रही थी इनकी तरफ से। 114 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 32 रन के आसपास बनाए थे। तो ओवरऑल हमें लगता जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर बल्लेबाजी के दम पर ये दूसरा मुकाबला भी निकाल सकती है। रही बात इनके बॉलिंग अटैक की, तो जैसा आपको बताया लाबुशेन और ट्रेविस हेड के साथ साथ यहां पर एडम ज़ैम्पा ने भी विकेट निकाले थे। भाई ज़ैम्पा के हाथ भी 3 विकेट लगे थे, तो ही इज डूइंग वेल। और जिस तरीके के जिस तबके के वो खिलाड़ी हैं, तो उम्मीद उनसे एक बार फिर एक आधा विकेट की तो जरूर रहेगी, क्योंकि लीड्स के मैदान पर स्पिनर्स को भी एक पॉइंट पर ऐसा आया है कि स्पिनर्स को भी अच्छा मौका मिला है विकेट निकालने का। अब दोस्तों जिन खिलाड़ियों के स्टैट्स मैंने आपके समक्ष रखे हैं, आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में शामिल कर सकते हैं। और रही बात फाइनल कंक्लूजन की, तो कहीं ना कहीं भाई ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड तो है, इस मुकाबले में जीत दर्ज करने की काबिलियत भी रखते हैं। अब बात यह आती है कि क्या इंग्लैंड बाउंस बैक कर सकती है? तो जी हाँ, उसके भी चांसेस हैं। इंग्लैंड अगर अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा सा और बेहतर कर दे और विकेट के तौर पर अगर आप देखें तो जोफ्रा आर्चर जैसा गेंदबाज विकेट निकालना शुरू करे, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो दबाव पे आ सकती है। ट्रेविस हेड का विकेट निकलता है, मार्नस लाबुशेन अगर टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं थोड़ा लड़खड़ाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के हारने के चांसेस बन जाते हैं। और रही बात वेन्यू की, तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी तो करना बनता है और साथ ही साथ सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का यहां पर जीत दर्ज करने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब इसी कंक्लूजन के साथ दोस्तों इस वीडियो पर लगा रहा हूं लगाम, लेकिन क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको CLG पर मिलती रहेंगी, तो फटाफट से CLG को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।